हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम बुद्धा की लाइफ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम जैनिज्म धर्म के बारे में बात करेंगे, यानी बुद्ध, गौतम बुद्ध और महावीर जैन स्वामी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। उनके धार्मिक जो विचार थे, उनका जो धर्म था, उनका जो रिलीजन था, उसके बारे में हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। और ये जो चैप्टर है अपने आप में बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स ले लो और जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनके एग्जाम्स ले लो, अपने आप में एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बड़े ध्यान से करिए इसको। पहली चीज तो ये है कि जो हमारे गौतम बुद्धा थे, उनके जो फादर थे वो कौन थे। अब शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? तो शाक्य जो क्लैन हुआ करता था उसके राजा करते थे, जो ग्रुप होता था उसके राजा हुआ करते थे। उनकी जो माता जी थी उनका नाम था माया, महामाया या माया हम बोल सकते हैं। और गौतम बुद्धा का जो जन्म था वो 560 बीसी में ये पैदा हुए थे और इनकी जो मृत्यु थी वो 480 बीसी में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो अगर हम इनकी डेथ की बात करते हैं या इनके बर्थ की बात करते हैं तो बहुत सारी बुक्स वगैरह में ये डेट्स आगे पीछे होती हैं, पर आपको इतना समझ में आना चाहिए कि भाई ये इनका बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी में इनका जन्म और मृत्यु दोनों हुई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस वक्त इनकी जो एज थी वो 80 हुई थी, 80 वर्ष की थी। ठीक है, अच्छा, इनका जो प्लेस ऑफ बर्थ लुम्बिनी नामक जगह पे कपिल वस्तु शहर हुआ करता था और हिमालयन रेंजेस में नेपाल में हुआ था। आज के वक्त में नेपाल था, उस वक्त भारत का ही पार्ट हुआ करता था। अच्छा, अब यहाँ पे जो कपिल वस्तु था वो जगह हमारी रोहिणी रिवर के पास हुआ करती थी। ठीक है, अच्छा, अगर हम और बात करें तो जो गौतम बुद्धा थे इनकी जो एक फोस्टर मदर हुआ करती थी, मतलब कि जो इन्होंने इनको पाला, उनकी जो माता थी उनका नाम था महाप्रजापति। तो महाप्रजापति का नाम आप याद रखेंगे कि महाप्रजापति वो औरत लेडी थी जिन्होंने गौतम बुद्धा को पाला था। ठीक है, क्योंकि इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी जो माता जी थी जिनका नाम था माया, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे जो मेन पॉइंट्स इनसे रिलेटेड हैं कि पहले ये गण, जो स्मॉल गण हुआ करता था शाक्य गण, और ये एक क्षत्रिय ग्रुप था जिसके एक ये जो किंग हुआ करते थे शुद्धोधन, उनके जो बेटे थे वो गौतम बुद्धा थे। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ हुआ करता था। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज इनको हमेशा याद रखना, बचपन में ही प्रिडिक्शन कर दी गई थी कि भाई ये लड़का बड़ा होकर क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। अब सन्यासी बनेगा तो मतलब एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन थी कि कुछ चीजें थी कि भाई इसको दूर रखो अदरवाइज सन्यासी बनेगा। फादर ने बहुत कोशिश की दूर रखने की, लेकिन जिसको जो बनना होता है बन ही जाता है, ये बने। अच्छा, इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा और इनका जो बेटा था उसका नाम था राहुल। एक दिन रात में ये अपनी वाइफ और बेटे दोनों को छोड़ दिए और छोड़ करके मेडिटेशन करने के लिए चल पड़े। फाइनली बोध गया बिहार में एक जगह है जहां पे एक पीपल का वृक्ष हुआ करता था, पेड़ हुआ करता था, उसके नीचे इन्होंने मेडिटेशन किया और फाइनली उनको एनलाइटमेंट अटेन हुआ, यानी ज्ञान की कैवल्य प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पीपल ट्री, कई लोगों को बरगद का पेड़ लगता है, नहीं भाई बरगद का पेड़ नहीं है, बनैन ट्री नहीं है, इट्स अ पीपल ट्री। पीपल का पेड़ था जिसके नीचे भगवान को, गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, और उस दिन के बाद से वो बुद्धा कहलाए। बुद्धा मीन्स द वाइज वन। ठीक है, सारनाथ फिर क्यों फेमस है? सारनाथ वाराणसी, बनारस के पास है। वाराणसी बोल सकते हैं आप, वाराणसी बोल सकते हैं, बनारस बोल सकते हैं, काशी बोल सकते हैं, जहां पे इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रीच किया था। प्रीच इट मींस ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन इन सारनाथ, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, कहां पे मृत्यु हुई थी? कुशीनारा। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। फूड पॉइजनिंग बोला जाता है। इन्होंने, कई लोग बोलते हैं सुअर का मांस खा लिया था, पर ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि अपने आप में ये वेजिटेरियन थे तो कैसे किसी का मांस खा सकते हैं। ठीक है, तो इनको फूड पॉइजनिंग हुआ था। उसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है पर उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी इनकी कुछ टीचिंग्स थी, जैसे कि भाई हमारी जो सफरिंग्स है या अनहैप्पीनेस है उसका पूरा का पूरा जो कॉज है वो सिर्फ हमारी क्रेविंग्स हैं, डिजायर हैं, हमारी इच्छा है। और इसी इच्छा को, इसी थर्स्ट को इन्होंने एक टर्म दिया जिसको हमने बोला तान्हा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इन्होंने ये बोला कि भाई हमारा जो कांस्टेंट जो क्रेविंग होती है वो रिमूव की जा सकती है अगर हम अपने जीवन में
कुछ चीज़ों को अपनाए, और वो चीज़ क्या थी? राइट, काइंड बनना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, चाहे वो एनिमल ही क्यों हो, अपने कर्मास को अच्छा करना, ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बोली। और इनकी जो टीचिंग्स थी वो प्राकृत में थी, इनकी जो टीचिंग्स थी वो प्राकृत लैंग्वेज में थी। और प्राकृत लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उस वक्त की कॉमनर्स की ये लैंग्वेज हुआ करती थी, कॉमन लोग ये लैंग्वेज बोला करते थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बुद्धा की डेथ के बाद डिफरेंट डिफरेंट बौद्ध काउंसिल हुई जहाँ पे बौद्धिस्ट डॉक्ट्राइन को डिस्कस किया जाता था। इनके 4 नोबल ट्रूथ और 8 फोल्ड पाथ बहुत फेमस है। 4 नोबल ट्रूथ को आप देख लेना, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, द ओरिजिन ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग, इसके जो उपाय हो सकते हैं, और सेसेशन ऑफ सफरिंग्स, ठीक है, पाथ टू सेसेशन ऑफ सफरिंग्स, ये मार्ग जिसे हम बोल सकते हैं। ये 4 नोबल ट्रूथ हो गए। 8 फोल्ड पाथ में हमारे आ जाते हैं नॉलेज, कंडक्ट एंड मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस के ऊपर थी ये, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, माइंडफुलनेस, एफर्ट, कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे राइट टू मेडिटेशन भी बोला जा सकता, राइट मेडिटेशन भी बोला जाता है। बौद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट की हम अगर बात करें तो उनकी जो जनरली जो टीचिंग्स थी उन्होंने कभी बुक में नहीं लिखी, उनकी टीचिंग्स ओरल थी। ओरल मतलब वर्बल, बोला करते थे, लोगों को एड्रेस किया करते थे, ठीक है। अच्छा, संघा एक ऑर्गेनाइजेशन थी बौद्ध भिक्षुओं की जहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है। इन लोगों ने अपनी टीचिंग्स को मेमोराइज किया और फिर जगह जगह जा करके लोगों को रेसिटेट करते थे। रेसिटेट मतलब सुनाते थे, बातें बताते थे, ठीक। और तो यही टीचिंग्स बार बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति, हर जगह ये चीज़ जाने लगी। अब हुआ ये कि इन टीचिंग्स को पहली बार फर्स्ट काउंसिल में डिवाइड किया गया 3 पिटाकाज में, ठीक है। अब इनकी जो टीचिंग्स थी वो अराउंड 25 BCE में लिखी गई, किस लैंग्वेज में? पाली में, ठीक, पाली में। ये हम रिटन डाउन की बात कर रहे हैं। अच्छा, 3 पिटाकाज में कौन कौन से पिटाकाज थे? एक था हमारा विनय पिटाका, जिसमें हमें रूल्स ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन, ये पूरा का पूरा एक मॉन्क की लाइफ कैसी होनी चाहिए, नन्स की लाइफ कैसी होनी चाहिए, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी थे वे विनय पिटाका में थे। सूत पिटाका में इनकी जो मेन टीचिंग्स थी धम्मा, जो गौतम बुद्धा का जो धर्म था धम्मा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, मतलब किया गया है, ठीक है। अब ये 5 निकायाज या 5 भाग में बांट लिया गया है, तो ये सीटेट वगैरह में नहीं आता है, लेकिन हाँ यूपीएससी एंड बाकी जो पीएससी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये चीज़ आती है, तो इसको एक बार देख लेना बेटा। जैसे दीघा हो गया, मजमा हो गया, सामुत्य निकाया हो गया, आगुंतरा हो गया, या खुदका हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, आगे हम करेंगे यहाँ पे कि बुद्धिज्म को बेसिकली हम यहाँ पे 2 सेक्ट में बांटेंगे, और एक होता है महायान और एक होता है हीनयान। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे महायान की बात करें तो महायान का एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब ग्रेट व्हीकल होता है, और यहाँ पे इन लोगों ने ये बोला कि दे बिलीव इन द आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा, ठीक है। बुद्धा की स्टैच्यूज को बना के इनको वर्शिप करने लगे ये लोग, और इसका ओरिजिनेशन इंडिया के और कश्मीर में, और धीरे धीरे सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ये लोग फैल गए, ठीक है। उसके जो स्कूल्स थे जिस चाइना में और कोरिया में महायान ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे, यानी आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा को कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम हीनयान की बात करें तो ये उसकी ओरिजिनल टीचिंग्स, बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स में बिलीव करते थे, और ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। उनको स्टैचूज वगैरह से मतलब नहीं थे, वो उनकी टीचिंग्स पे फोकस किया करते थे, ठीक। थेराविदा की बात करें तो थेराविदा भी एक हीनयान का ही सेक्ट हुआ करता था, और अगर हम इसकी बात करें तो ये एक एंशियंट ब्रांच है बुद्धिज्म का जो आज भी है, और इट रिमेन्स क्लोजेस्ट द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं वो काफ़ी इसके यहाँ पे क्लोज हैं। श्रीलंका वगैरह की बात करें, जितने भी ईस्ट एशियन कंट्री वहाँ पे ये फैला हुआ है। वज्रयाना को हम यहाँ पे व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट बोल सकते हैं। तांत्रिक बुद्धिज्म में ये उसके इर्द गिर्द घूमता है। तांत्रिक बुद्धिज्म इट मीन्स तंत्र मंत्र यहाँ पे होती हैं, ठीक है। इंडिया में 900 के समय में ये फैला हुआ था, और काफ़ी हद तक बहुत ही सेट ऑफ रिचुअल्स लेकर के ये चलता है, ठीक है। ज़ेन एक महायान बुद्धिज्म है जो कि चाइना में ओरिजिनेट हुआ। तांग डायनेस्टी का अगर हम बात कर सकते हैं तो ये बहुत सारे स्कूल्स में फॉलो
फॉलो किया गया। एंड मेडिटेशन इसका मोस्ट एक डिस्टिंक्टिव फीचर है बौद्धिस्ट ट्रेडिशन का। उपनिषद समीप में बैठ करके ज्ञान को बांटना या ज्ञान सुनना उपनिषद कहलाता है, ठीक है। और उपनिषद हमारे बहुत सारे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं। इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। आत्मा क्या है, लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, रिचुअल सेक्रीफाइस क्या है, इन सब क्वेश्चंस को पूछा गया, एक कन्वर्सेशन किया गया बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर। जैनिज्म की बात करें तो महावीर स्वामी कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे बुद्धा के, लेकिन एक बहुत ही फेमस थिंकर हुआ करते थे जैना के। और जैनिज्म जो जैनी मुनि हमारे थे लास्ट तीर्थंकर, वो हमारे वर्धमान ही हुआ करते थे, महावीर स्वामी हुआ करते थे। ये एक लिच्छवी प्रिंस थे, क्षत्रिय प्रिंस ही थे। वज्जी संघ में वैशाली नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, बिहार में, राजगृह, ठीक है। बहुत ही सिंपल डॉक्ट्राइन को इन्होंने लोगों को सिखाया कि मैन एंड वुमेन जिसको भी ज्ञान की प्राप्ति करनी है वो अपना घर छोड़ दे, इसमें बिलीव करते थे। अहिंसा में बिलीव करते थे, किसी को मार वार नहीं मारना और नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, बड़े आराम से ऑर्डिनरी लोग इनके टीचिंग्स समझ जाते थे, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी जो टीचिंग्स थी वो किस भाषा में होती थी, प्राकृत। उस वक्त के जो लोग होते थे उनका जो लैंग्वेज होता था वो बेटा प्राकृत हुआ करता था, ठीक है। बड़े सारे ट्रेडर्स ने संघा इस जैनिज्म को सपोर्ट किया। अब हम संघा की बात करते हैं। संघा क्या? संघा इट मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग अपना घर बार छोड़ करके ट्रू नॉलेज की तलाश में आते थे और यहाँ पे मेडिटेट करते थे, यहाँ पे रहते थे, ठीक है। और इसके जो रूल्स हैं संघा के, वो किस बुक में लिए गए? विनय पिटका में लिखे गए हैं, जो कि आज भी हमें देखने को मिलते हैं। संघा को ज्वाइन करने वाले ब्राह्मण्स भी थे, क्षत्रिय भी थे, मर्चेंट भी थे, लेबरर्स भी थे, बार्बर भी थे, कर्टिसियन और चिल्ड्रन और स्लेव्स भी हुआ करते थे। मोनेस्ट्रीज की बात करें तो जहाँ पे बौद्धिस्ट एंड जैन धर्म के जितने भी लोग रेनी सीजन में जहाँ ठहरते थे उस जगह को हमने मोनेस्ट्रीज बोली। इनको हम विहाराज भी बोलते हैं। और कई बार ये वुड से बनते थे, ब्रिक से बनते थे, समटाइम्स ये केव में बने होते थे, हिल्स पे डिग आउट किया जाता था, बनाया जाता था इनको। सिस्टम ऑफ आश्रम की बात करें तो 4 आश्रम थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, ठीक है। ये तो हमारा क्लैन हो गया, सोसाइटी उस वक्त इनमें डिवाइडेड थी। और आश्रम की बात करें तो जो ब्रह्मचार्य आश्रम हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया, देन वानप्रस्थ आश्रम हो गया, देन संन्यास आश्रम हो गया, ठीक है। ये 4 आश्रम सिस्टम हुआ करते थे। और इनमें जो सबसे महान होता था वो होता था हमारा ब्राह्मण, ब्रह्मचार्य, ठीक है। ब्रह्मचार्य महान इट मीन्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे एजुकेशन गेन करते थे, घरों से दूर जा करके शिक्षा दीक्षा देते थे, तो ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। गृहस्थ में आकर के वो मैरिज में आते थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते थे और बहुत सारे काम किया करते थे। वानप्रस्थ में लोगों को लगता था अब हम पूरी दुनियादारी से या अपने सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो चुके हैं, अब हम वन में जा करके क्या करेंगे? तपस्या वगैरह करेंगे। एंड संन्यास में दुनियादारी छोड़ करके बस निकल जाओ, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, बस ये वाली चीज संन्यास आश्रम में होते थे। जनरली जो उस वक्त की जो विमेन होती थी उनको वेदास पढ़ने का राइट नहीं होता था, उनको परमिशन नहीं होती थी, और इनको ये बोला जाता था कि आश्रम्स को फॉलो करो और जो भी उनके हस्बैंड ने ऑप्ट किया है उस चीज़ को वो फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में जो सिमिलरिटीज़ थी, हम सिमिलरिटीज़ की एक बार बात करते हैं। सिमिलरिटीज़ बिटवीन टू क्या? दोनों के दोनों फेथ और कर्मा की बात करते हैं। दोनों एक नॉन थेस्टिक रिलीजन्स हुआ करते थे। कैसे रिलीजन की बात करते हैं? जो आडंबरों में बिलीव नहीं किया करते थे, कर्मकांडों में बिलीव नहीं किया करते थे, ठीक है। आर्यन कल्चर से एसोसिएटेड थे दोनों के दोनों। नॉर्दर्न इंडिया के क्षत्रिय से कहीं ना कहीं इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। अच्छा, ये दोनों के दोनों रिलीजन वेदास के अगेंस्ट थे, वैदिक कल्चर के अगेंस्ट थे और ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट हुआ करते थे, ठीक। बोथ द लीडर्स इन देयर रिलीजन प्रीच सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। दोनों के दोनों प्रीच करते थे कि सत्य के बारे में, अहिंसा क्या है, ब्रह्मचार्य, और जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये समान वो समान, सबसे मुक्त हो जाओ, इन सब चीज़ों में बिलीव करते थे।
जैनिज्म की हिस्ट्री हमें पता है भाई कि इनका जो रिलीजन है ये भी एटर्नल था। ऋषभनाथ की अगर बात करें तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो ऋषभ जो थे ये फर्स्ट तीर्थंकर कहलाए थे 24 तीर्थंकर में से। और जो लास्ट थे हमारे वो पार्श्वनाथ ही थे। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आगे बात करें यहाँ पे तो हम ये बोलेंगे इनके 3 गाइडिंग प्रिंसिपल हुआ करते थे, या 3 ज्वेल्स, 3 हिंदी में बात करें 3 रत्न या 3 रत्न के नाम से हम जानते हैं। क्या था? राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करेंगे द सुप्रीम प्रिंसिपल ऑफ द जैन रिलीजन इज फॉलोइंग। कैसे, जरा देख लेते हैं उनका जो सिद्धांत था वो क्या था। तो यहाँ पे हम बहुत बात करेंगे कि महावीरा की अगर हम बात करते हैं तो ये जैनिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। बट जैनास की अगर हम बात करें तो जैना बिलीव दैट 23 प्रीवियस तीर्थंकर also embraced the religion. Parshvanath was born 273 years before the Mahavira was born. देख सकते हैं वाली बात है कि महावीरा का बर्थ तब हुआ जब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो हमें इतना तो पता है कि पार्श्वनाथ हमारे पहले एक तीर्थंकर हुआ करते थे और महावीरा हमारे 24वें थे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर एक और चीज़ अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो टीचिंग्स थी अपने आप में लोगों को एनलाइटेंड कर रही थी। ठीक है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर टीचिंग्स की बात करते हैं तो वन शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, कंट्रोल ओवर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब दीज आर द टीचिंग, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, वही चीज़ें पढ़ेंगे जो बार बार हम पढ़ते हैं। बिलीव इन द सोल, इन द कर्मा, बी कंपैशनेट टुवर्ड ऑल लिविंग बीइंग। तो रिजेक्शन इन रिचुअल्स मतलब उस वक्त लोग कर्मकांड बहुत किया करते थे, तो लोगों के पास उतने पैसे भी नहीं थे कि कर्मकांड किए जाए, यज्ञ किया जाए, हवन किया जाए। तो इसीलिए हर चीज़ का इन लोगों ने रिजेक्शन किया और इसीलिए जनता ने इस धर्म को अपनाया। वन गॉड में बिलीव करते थे, आत्मा भी बिलीव करते थे, हमारे कर्मा जैसे होंगे वैसे ही हमारा फल भी होगा। ठीक है। जितना भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके पास से वो कंपैशनेट हुआ करते थे, मदद किया करते थे, नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, हर किसी के लिए ऑनेस्ट बनिए। मतलब बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इन लोगों ने बताई थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।